वो है ट्रेनिंग, TRAINING। चला के देखते हैं क्या करता है। ये उसको है कि ट्रेन मॉडल को अगर आप सॉरी सेव ट्रेनिंग भी करता तो हो जाना था। अब ये देखें, ये मेमोरी में जाके आपका ट्रेनिंग मॉडल सेव हो चुका है, ट्रेन डॉट मैट। अब आपको हर बार इसको एग्जीक्यूट, अब देखें ना आपके पास इमेज अगर 1000 है, एक बार चलते उसने कोई 2 घंटे लिए हैं, तो आप क्या हर बार 2 घंटे वेट किया करेंगे? या आप कोई भी आप डिफेंस दे रहे हैं, कोई पर्सन कहता है जिसको मुझे कोड एग्जीक्यूट करके दिखाएं, तो उसमें क्या आप उसे आप कहेंगे सर 1 आवर इसको ट्रेनिंग में लगेगा, वेट करें? नो। या कोई भी रिव्यूअर आपसे पूछता है जी हमें कोड प्रोवाइड करें, तो उसमें क्या होता है, आप ये ट्रेनिंग की ये मैट फाइल उसे प्रोवाइड करते हैं और टेस्टिंग का कोड दे देते हैं जी टेस्ट करो, इसको यूज करो अपनी जहां भी आप यूज करना चाहते हैं। तो ये ट्रेन मॉडल आ चुका है, इसको आप जहां भी यूज करना चाहते हैं आप ये फाइल शेयर करेंगे, उससे कभी भी ट्रेनिंग की डाटा शेयर नहीं करेंगे। ये फाइल शेयर कर देंगे, उससे कहेंगे जी ये 2-3 इमेजेस हैं, ये लो इसको इसके ऊपर टेस्ट कर दो। तो यूं आप उस मॉडल को सेव, हम कहते हैं उसको हमने क्लाउड के ऊपर स्टोर कर दिया, मेमोरी में सेव कर दिया। ये कमांड है सेव, आगे उसका नेम भी उसने मेमोरी में, अगर आप वहां पे जाते हैं डेस्कटॉप ट्रांसफर में तो आप देखेंगे ये फाइल सेव हो चुकी होगी। डेस्कटॉप में जाके, डेस्कटॉप ट्रांसफर में जाके ये देखें ट्रेनिंग, ये आपके पास क्या है, वो ट्रेन मॉडल आपके पास सेव हो चुका है। और इसको फिर लोड, इसकी कमांड होती है, इसको लोड करना हो ना अगर मेमोरी के अंदर, अगर मैं इसको लेट्स सपोज जी CLC लिखता हूँ, CLC क्लियर ऑल, मेमोरी क्लियर होगी। अब यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा लोड, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लोड कैसे करना है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग डॉट मैच, ये देखें वो सारी की सारी चीजें लोड होगी, नहीं होगी? मैंने इसको तो नहीं एग्जीक्यूट किया, मैंने क्या किया है, जस्ट ट्रेनिंग को किया है, तो ये सारे का सारा कोड ये जितना भी था, अब मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखिए जस्ट मैंने एक लाइन लिखनी है, वो क्या है वैलिडेट करते हुए, वो है जी लोड और उसका वो फंक्शन, और नथिंग एल्स मोर। जस्ट मैं क्या लिखा हूँ ये देखें, लोड। लेकिन इसमें ये चीज है कि आप इसमें फिर वो जो सेटिंग्स है ना फाइल की, वो चेंज नहीं कर सकते, लर्निंग रेट चेंज नहीं कर सकते, इपॉक्स चेंज नहीं कर सकते। तो जो मैंने एक बार बना दी है वही चलेगी इस फाइल के केस में। अब ये देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो उसने क्या किया है, बाकी सब कुछ कमेंट है, तो उसने देखिए वो तमाम के तमाम चीजें आपके पास लोड कर दी है, जो भी उसके अंदर था लोड हो चुका है। ठीक है जी। तो हम जस्ट ये एक लाइन लिखेंगे और देखें उसने फ्यू सेकंड्स के अंदर तमाम डाटा लोड कर दिया, जबकि जब वो ट्रेन कर रहा था तो बड़ा टाइम ले रहा था। अब हम आते हैं वैलिडेशन की तरफ। अब क्योंकि मैं ट्रेनिंग वाला जो डाटा था उसमें वैलिडेट कर चुका हूँ ना, उसमें मैंने कोड लिख लिया है 20%, ये देखें टेस्ट डाटा मैं ले चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अब आपने मल्टीपल इमेजेस के ऊपर उसको वैलिडेट कैसे करना है, उसका कोड लिखने लगा हूँ। तो हम कहते हैं ऑल क्लास, हमने कर लिया जी, ये आगे मैं यूज करूंगा। अब देखें जी मेन है फॉर लूप, क्योंकि हमने मल्टीपल इमेजेस के ऊपर इसको टेस्ट करना है, तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। I1 से स्टार्ट होगा और कितने तक चलेगा, लेंथ ऑफ, कहाँ तक, टेस्ट डाटा, TEST टेस्ट, क्योंकि मैंने उसको नेम क्या दिया था बेटा, टेस्ट डाटा। ये देखें ये वाला लेके चलना है, टेस्ट डाटा डॉट लेबल्स, LABELS लेबल्स। तो ये जितना उस टेस्ट डाटा के अंदर लेबल्स, मतलब लेबल्स में क्या होगा, रोज रेजी डोज रेजी डोज रेजी डोज डोज डो डोज, मतलब जिस तरह भी उसने डाटा रीड किया है उनके लेबल्स पड़े होंगे। और जितने वो इमेजेस हैं उनकी लेंथ काउंट करके यहाँ पर वो, अगर मैं चलो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लेट्स को ये देखें LENGTH लेंथ ऑफ टेस्ट, टेस्ट डॉट, सॉरी टेस्ट डॉट डाटा डॉट लेबल्स। और ये देखें ये उसने दे दिया कितने इमेजेस है जी, 240 इमेजेस पड़े हुए हैं टेस्टिंग वाले में, जिसको वो लेके चलेगा। तो ये देखिए लूप क्या चलेगा, 240 इमेजेस तक ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू लिखने की बजाय क्या होता है, क्योंकि हर बार डाटा सेट वेरी कर रहा होता है सर, जरूरी नहीं कि हर बार 240 ही आएगा। ये तो एक मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी 1200 था, उसका 20% 240 आया, लेकिन अगर इमेजेस होते 1000 तो उसका 20% 250 में भी आ जाता। तो वो वेरी कर सकता है, तो इसलिए हम जब भी कोड लिखते हैं उसको जनरलाइज लिख रहे होते हैं। अच्छा फॉर लूप के अंदर आके अब हमने क्या करना है, इसमें से इमेज को वन बाई वन रीड करना है और उसको फिर लेबल करना है, क्लासीफाई करना है। तो रीड इमेज किसको करना है जी, टेस्ट डाटा में से, टेस्ट डाटा में से आपने टेस्ट
TEST, टेस्ट डाटा में से जो भी आपने उसका नाम रखा हुआ है, कौन सा इमेज आई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, एंड सो ऑन, उसको वो करता रहेगा वन बाई वन। ठीक है जी। अच्छा, अब उसको मैंने हर इमेज को जब रीड किया, फिर उसको क्लासीफाई भी करना है। तो यहाँ पे क्लासीफाई को मैं फिर आउट, अब पता है क्लासीफाई आपको वैल्यू दो रिटर्न करता है, स्कोर एंड उसका क्लास नेम। वो आपकी मर्जी, आप स्कोर को सेव करना चाहते हैं, वैलिड वुड नहीं करना चाहते तो छोड़ दें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं जस्ट अभी क्लास एक वैल्यू ले रहा हूँ, मैं उसका स्कोर सेव नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लासीफाई। ये वही है जो आपने ऊपर लिखा था, देखा ना, ये वाला क्लासीफाई, जिसको मैंने कमेंट किया हुआ, क्लासीफाई। यहाँ पे अब ट्रेनिंग मॉडल का नेम क्या था, ये देखिए, ट्रेनिंग, ये लिखा हुआ है। तो TRAINING, ट्रेनिंग, कॉमा, किसको जी, इस इमेज को, इस इमेज को इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग क्या करे, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर दे, सेमीकोलन। अच्छा, अब उसके बाद, अब क्योंकि मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी, ठीक है जी, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन क्लासेस को मैं देखना, पहला इमेज है वो आया डेजी, दूसरा आ गया रोज, तीसरा आ गया डेजी, फिर रोज रोज रोज। इनको मैं एक रो के अंदर जोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऊपर ऑल क्लासेस दे लिया था। इनको कंकैटिनेट करने का वे क्या है, ऑल क्लास, अरे के अंदर आप उसको एम्बेड करना चाह रहे हैं पिछली वैल्यूज को उसके साथ। मतलब जो प्रीवियस तो एम्प्टी था, एम्प्टी में जब ये एक नेम आएगा तो एक नेम स्टोर होगा, फिर वो एक स्टोर है, अगली बार दूसरा आएगा तो एक के साथ एक और स्टोर होगा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। वो उसको क्या करता रहेगा, उसमें ऐड ऑन करता रहेगा वन बाई वन। इसको मैं भी आपको, अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिगर्स को आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, डिस्प्ले भी अभी करके दूंगा, अभी मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ आपको एक चीज डिस्प्ले करने के लिए, कि ये ऑल क्लासेस वाला कैसे चल रहा है। यहाँ पर, अच्छा, जब ये आ गया, इसके बाद हमने कंटिन्यू किया, ये F10 इसका होता है। अब ये देखें, अभी तक ऑल क्लासेस में क्या एम्प्टी है, और ये क्लास वन में वैल्यू आ चुकी है डेजी के, जो आपने पहला इमेज रीड किया है वो किस टाइप का उसने इसको प्रिडिक्ट किया है, डेजी टाइप का प्रिडिक्ट किया। ओके, अगर अब देखें अभी तक क्लासेस में एम्प्टी है, एफ कंट्रोल F10 किया। अब देखें, अब क्लास में क्या वैल्यू आ चुकी है, डेजी। ठीक है, एक क्लासीफाई हुई है ना, अब देखिएगा एक और मैं करता हूँ, F10। अब देखें, अब कितना आ चुका है, डेजी और रोज, क्योंकि दो बार लूप चल चुका है। तो ये क्या कर रहा है, प्रीवियस को उसके साथ कंकैटिनेट करता जा रहा है। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ये हमने इसको क्लासीफाई कर लिया, इनको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं डिस्प्ले बाद में करूंगा, पहले मैं इसके कंफ्यूजन मैट्रिक्स की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे इसके तमाम स्कोर्स वगैरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अभी मैं इमेजेस को डिस्प्ले नहीं कर रहा, चलें, या पहले चलो इमेजेस को डिस्प्ले कर देते हैं, फिर हम उसको लेके चलते हैं। इसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, तो डिस्प्ले के लिए हम करेंगे फिगर, FIGURE, फिगर। अगर आप में ऊपर भी फिगर है तो उसको फिगर 2 कर लें, या जो भी आप उसको करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीवियस कोई फिगर है नहीं, मैं उसको कमेंट कर चुका हूँ, इसलिए सिंपल फिगर लेकर आऊँ। अब मैं एक इमेज के अंदर ये तमाम इमेज डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सब प्लॉट का फंक्शन यूज होता है, सब प्लॉट्स। अब देखिए, ये आपने इंपॉर्टेंट है, मेरे पास टोटल इमेज है 200, लेंथ जो मेरे पास आई थी, यहाँ पे मैं दोबारा उसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ये लेंथ 240। अब देखो, 240 को मैं कैसे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 24 × 10, 240 बनेगा, 24 × 10, 24 रोज एंड 10 कॉलम्स। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये, अब क्योंकि टोटल 240 इमेज डिस्प्ले होने, तो 240 को मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ, 24 रोज होंगी जब ये डिस्प्ले होंगे, और हर रो में 10-10 इमेजेस होंगे, तो 240 इमेजेस आपके पास कंप्लीट होंगे। अगर ये आप डिमेंशन फिक्स नहीं रखेंगे ना, गलती होगी तो उसको वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं करेगा, एरर दे देगा, ये माइंड में रखना, मतलब रन टाइम पे ना, उनको डिस्प्ले करने के बाद, कॉमा। ठीक है जी, और आई मीन पहला इमेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अप टू 240 तक वो लेके चलेगा। ये आपने अपने डाटा सेट के लेंथ को देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली ये कमांड आपने लगानी। IM शो, किसको शो करना है जी, आई को, जो मैंने इमेज रीड किया है, और उसको मैं टाइटल भी देना चाह रहा हूँ, टाइटल हम देना चाह रहे हैं, तो आपने टाइटल लिख लिया, टाइटल 4, और क्लास ने, जो भी उसकी क्लास, ये थी क्लास। ठीक है,
उसको आपने उसको टाइटल दे दिया। अगर स्कोर भी देना चाहते हैं तो वो